Today's super subscribers are Sarjeet from Agartala. Well done, Sarjeet. आप हर वीडियो में आंसर कर रहे हो, मेरे को दिख रहा है. Very good, बेटा. Then we have Riti from Jharkhand. Then we have Abhinav Verma. Thank you, बेटा. आपका स्क्रीन में प्रॉब्लम्स होने के बावजूद आपने आंसर्स टाइप किए. Thank you. And last but not the least is Saloni Ajgaonkar. Answer the questions in the video to get shout out in the next. Hello guys. Welcome back to your very own channel, Drub. Thank you for all the love and support that you guys are showering on the channel. Do not forget to like, share and subscribe if you like the content, and also do share it with your friends. So today we are going to talk about the last part of chapter absorption by roots. There are two parts already on the channel, so I will not go into detail of that, but the chapter of absorption by roots is entirely a definition and a diagram based chapter. So chapter in all consists of 21 definitions. अगर आपको 21 definitions आते हैं तो आपको वो पूरा chapter automatically आ जाएगा. तो मैम डेफिनेशंस क्या करें, रट्टा मारे क्या? नहीं, कुछ भी रट्टा नहीं मारेंगे. वो दोनों वीडियोस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी. इफ यू नो द कॉन्सेप्ट, आप अपना डेफिनेशन खुद ही बना सकते हो. ऑल दैट द एग्जामिनर इज गोइंग टू लुक आउट फॉर इन डेफिनेशन आर की टर्म्स. तो अगर की टर्म्स आपके एज इट इज है तो एग्जामिनर को आपको मार्क्स देने ही पड़ेंगे. तोता मत बनो, इंसान होना, रट्टा नहीं मारेंगे, समझेंगे एंड देन लिखेंगे. सो टुडे ये बहुत चिंदी पार्ट है, सो बेसिकली इसलिए मैंने ये पार्ट छोड़ दिया था, बट काफी स्टूडेंट्स ने बोला मैम ले लो, तो ले लेंगे. We are going to talk about uses of turgidity in plants, and also we'll talk about forces which help in the ascent of sap, and also TS of root का डायग्राम ले लेंगे. ये डायग्राम बोर्ड क्वेश्चन है, एक आध बोर्ड क्वेश्चन मैं वीडियो के एंड में डाल दूंगी. आंसर करो, सुपर सब्सक्राइबर बन जाना. Now what is turgidity? Turgidity part 2 of the video या part 1 of the video में है. प्लीज अगर वो वीडियो नहीं देखा तो ये वीडियो देखने का कष्ट मत कीजिए, वो वीडियो पहले देखिए एंड देन ओनली कम एंड सी दिस वीडियो. टर्जिडिटी क्या है? फूला हुआ स्टेट है. इट इज अ स्टेट जहां पे सेल इससे ज्यादा पानी अभी और अकोमोडेट नहीं कर सकता. इससे ज्यादा पानी अभी आप डालोगे तो आपका सेल क्या हो जाएगा? बर्स्ट हो जाएगा, जो किसी को नहीं चाहिए. तो टर्जिडिटी क्या है, समझ में आ गया ना? Fully distended state of the cell. Okay, it is a state of the cell in which cell wall is rigid and stretched. क्यों भाई? Due to increase in volume of vacuole. वो क्यों? Due to absorption of water when placed in a hypertonic solution. डेफिनेशन पूरा मैंने एक्सप्लेन किया है पार्ट 2 ऑफ द वीडियो में. अगर वो नहीं देखा तो पहले वो वीडियो देख लेंगे. तो अभी टर्जिडिटी के यूजेस कर लेते हैं. याद रखो टीआरपीस. क्या है? टीआरपी. शो का टीआरपी होता है ना, वैसे टीआरपीस याद रखेंगे. टी से वी हैव समथिंग कॉल्ड एज टर्गर मूवमेंट. टर्गर मूवमेंट इज फालतू का मूवमेंट, एवी वाला मूवमेंट. आप केमिकल कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स में सुना होगा ट्रॉपिक मूवमेंट, है ना? ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? एनी मूवमेंट विच लीड्स टू ग्रोथ इज अ ट्रॉपिक मूवमेंट. तो वो तो प्लांट को चाहिए, बिकॉज ग्रोथ तो सबको चाहिए. सो ट्रॉपिक मूवमेंट्स आर द मूवमेंट्स विच लीड्स टू ग्रोथ एंड दे आर यूजफुल फॉर द प्लांट्स. टर्गर मूवमेंट एवी है यार, एवी वाली मूवमेंट. इससे प्लांट को एज सच कोई बेनिफिट नहीं होने वाला. ये क्यों होती है मैम? इट हैपेंस ड्यू टू चेंज इन टर्गर प्रेशर ऑफ द सेल. टर्गर प्रेशर क्या है? प्रेशर exerted by the cell contents on the cell wall in a turgid cell. है ना? turgid cell में मैं कंटेंट हूं, ये मेरा सेल है, तो जो कंटेंट्स है ना सेल वॉल पे प्रेशर एक्सर्ट करता है, ये प्रेशर है आपका टर्गर प्रेशर. टर्गर प्रेशर का मैक्सिमम अमाउंट तो पानी ही होएगा, बिकॉज अंदर मोस्टली वाटर मॉलिक्यूल्स ही होते हैं. तो अगर पानी अंदर बाहर जाता है, टर्गर प्रेशर कम ज्यादा होगा, एंड बिकॉज ऑफ दैट टर्गर प्रेशर कम ज्यादा आपको प्लांट में मूवमेंट दिखेगी, विच इज टर्गर मूवमेंट. इसका एक्सप्लेनेशन एग्जाम में नहीं आएगा. एग्जाम में आएगा नेम अ प्लांट विच शोज अ टर्गर मूवमेंट. तो कौन सा प्लांट है? मीमोसा पुडिका. नाम क्या बताया? मीमोसा पुडिका. ये साइंटिफिक नेम कौन से प्लांट का है? ये है टच मी नॉट प्लांट का. छुई मुई वाला प्लांट देखा रहेगा ना, यहाँ पे मेरे को मिला नहीं, मैंने ढूंढने की कोशिश की, बट देयर इज दिस वन प्लांट जिसको आप टच करो तो वो शर्मा जाता है, ड्रूप डाउन हो जाता है. वही प्लांट की बात कर रहे हैं बच्चों. टच मी नॉट प्लांट का साइंटिफिक नेम है मीमोसा पुडिका. आपको साइंटिफिक नेम ही लिखना पड़ेगा, ये बोर्ड क्वेश्चन है. नेम द फॉलोइंग. राइटिंग दिस नेम आपको एम कैपिटल रखना पड़ेगा, पी स्मॉल रखना पड़ेगा, एंड बोथ द वर्ड्स शुड बी अंडरलाइन सेपरेटली.
जैसे पाइसम सटाइवम जेनेटिक्स में किया, साइंटिफिक नॉमेनक्लेचर लिखोगे नेम तो नॉमेनक्लेचर के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे। आई विल एक्सप्लेन दिस, बट ये एग्जाम में नहीं आता है। तो क्या रहता है, अगर आपने वो प्लांट देखा रहेगा ना, वो कंपाउंड लीफ है। कंपाउंड मतलब एक बड़ा सा लीफ नहीं होता, उसमें छोटे 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 बहुत सारे लीफलेट्स होते हैं। तो वो जो बहुत छोटे छोटे लीफलेट्स होते हैं ना, वो एक जगह पे अटैच्ड है। वो जगह का नाम क्या है, पिटियोल। क्या नाम है, पिटियोल। ये पिटियोल इज अटैच्ड टू अ enlarged part coming out from stem which is called pulvinus। क्या है, पल्विनस। एंड ये है आपका स्टेम। तो ये पल्विनस है, पिटियोल है, एंड पिटियोल से मेरे सारे लीव्स निकल रहे हैं। समझ में आया? हाँ, तो ये है मेरा प्लांट इरेक्ट स्टेट में, यहाँ पे सब कुछ सही चल रहा है। तो अभी फॉर एक्सप्लेनेशन पर्पस ऐसा समझो कि ये मेरा स्टेम है, मेरा फोरहैंड, ये जो है ना रिस्ट, ये मेरा पल्विनस है ना, देखो एनलार्ज्ड पार्ट दिख रहा है ना, एनलार्ज्ड। ओके, सो ये है मेरा पल्विनस। जो मेरा पाम है वो मेरा पिटियोल है, एंड पिटियोल में से निकल रही है मेरी लीफलेट्स। तो सारी उंगलियां मेरी क्या है, लीफलेट्स है। वापस बता देती हूँ, ये स्टेम है, ये रिस्ट जो है मैंने पल्विनस बनाया है, पल्विनस। ये मेरा जो पाम है, ये मैंने क्या बनाया है, पेटियोल। क्या बनाया है, पेटियोल। एंड फिर ये मेरे लीफलेट्स है। चलो ठीक है, तो अभी तो लीफलेट्स मेरे सारे इरेक्ट है, हाँ है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। अभी कोई बंदा आया, फुकट है, कुछ नहीं है लाइफ में करने को, तो जाके मतलब क्या करूं क्या करूं, चलो इसको टच कर लेते हैं। मूवमेंट यू टच दिस प्लांट, टच हियर इज अ स्टिम्युलस। ठीक है, आपने टच किया तो क्या होता है पता है, पल्विनस के जो सेल्स में जो भी पानी है ना, इट गोज इनटू द स्टेम, इट गोज इनटू द स्टेम। यहाँ पे बताऊंगी पल्विनस का सब जो भी पानी है वो कहां पे चले गया, स्टेम में चले गया। तो स्टेम में से पानी बाहर पल्विनस से पानी बाहर चले गया, तो यहाँ के सेल्स का रिजिडिटी गॉन, रिजिडिटी गॉन। ये लोग फ्लैसिड हो गए, फ्लैसिड हो गए तो मुरझा गए ना, हाँ मुरझा गए। तो यहाँ पे मेरे जो लीव्स जो इरेक्ट थे अभी ड्रूप हो गए। ये क्यों हुआ, ये हाइपर सेंसिटिव है। कोई भी प्लांट को क्या छूने से वो लोग ड्रूप डाउन होते हैं क्या मैम, नहीं, ये इसको ज्यादा ही लग जाता है यार, ये सेंसिटिव है इसीलिए। ये मूवमेंट दिखा क्या आपको, हाँ, आपने मूवमेंट अपने टच किया, पल्विनस का पानी कहाँ आ गया, स्टेम में आ गया, एंड आपका आपके लीव्स ड्रूप डाउन हो गए। आफ्टर अ मिनट और टू वाटर विल अगेन स्टार्ट एंटरिंग इनटू पल्विनस। ये जो पानी स्टेम में गया था ना, ये वापस से पल्विनस में आना चालू हो जाएगा। एंड जैसे जैसे पानी पल्विनस में आते जाएगा, द सेल्स हियर विल रीगेन देयर टर्जिडिटी, एंड मूवमेंट उनको टर्जिडिटी मिलेगा। आपके जो लीफलेट्स है दे आर अगेन गोइंग टू स्टैंड इरेक्ट। वापस से किसी ने आके टच किया, पल्विनस का पानी स्टेम में, पल्विनस फ्लैसिड, लीव्स ड्रूप डाउन। 1-2 मिनट बाद वापस से पानी आ गया पल्विनस में, आपका सेल्स ऑफ पल्विनस टर्जिड, आपका टर्जिडिटी मिल गया, एंड आपकी लीव्स वापस इरेक्ट। यही तो पंगा है, यही तो चलता है। सो दिस इज द मूवमेंट दैट वी सी इन मिमोसा पुडिका। इसका कोई प्लांट को फायदा हुआ क्या, नहीं, इसीलिए टर्गर मूवमेंट, एवी वाली मूवमेंट। इसके बाद में आ जाता है दूसरा यूज ऑफ टर्जिडिटी, इट गिव्स रिजिडिटी टू सॉफ्ट पार्ट्स। ऑब्वियसली जो भी पार्ट सॉफ्ट रहेगा उसके अंदर आप जब भी पानी भरोगे, जब भी टर्जिडिटी आएगा, तभी तो वो अपना रिजिडिटी गेन करेगा। एक गिव रीजन ट्रांसपिरेशन में क्या था, एक्सेसिव ट्रांसपिरेशन से लीव्स ड्रूप डाउन होते हैं ना, हाँ, क्योंकि लीव भी एक सॉफ्ट पार्ट है, उसको भी रिजिड रहने के लिए अपना टर्जिडिटी लगेगा। सो रिजिडिटी टू सॉफ्ट पार्ट्स देता है, हाँ, रिजिडिटी टू टर्जिडिटी मेरे को रिजिडिटी देता है सॉफ्ट पार्ट्स में। रूट प्रेशर मैं एंड में बताती हूँ, बिकॉज यहाँ पे मेरे को ये डायग्राम लेना पड़ेगा। नाउ टर्जिडिटी ऑल्सो हेल्प्स रूट्स टू पुश डीप इनटू द ग्राउंड। कैसे भाई, ये आपका ग्राउंड है, ये आपका रूट है, अगर ये रूट टर्जिड नहीं है, एवी है, फ्लैसिड है, तो ये जा पाएगा क्या नीचे, नहीं, उसमें उतना स्ट्रेंथ ही नहीं है। सो अभी मैंने रूट्स को बना दिया टर्जिड, अब भी टर्जिड है तो ये फोर्स से नीचे जा पाएगा क्या, हाँ जा पाएगा। सो टर्जिडिटी ऑल्सो हेल्प्स टू पुश रूट्स deep into the ground, and obviously turgidity also helps in opening and closing of stomata. Guard cells turgid तो stomata open, guard cells flaccid तो stomata बंद। ट्रांसपिरेशन चैप्टर में किया होगा, नहीं तो प्लेलिस्ट है चैनल पे, आप चेकआउट कर लो, पूरा का पूरा चैप्टर है। तो चलो टर्जिडिटी के 1 मार्क का क्वेश्चन आता है, गिव 2 यूजेस ऑफ टर्जिडिटी। आप कोई भी 2 यूज कर सकते हो। टर्गर मूवमेंट बेसिक इंडिविजुअल नेम द फॉलोइंग क्वेश्चन आता है, मिमोसा पुडिका एक्सप्लेन कर दिया। कोई आपको ये प्रोसेस एक्सप्लेन करने नहीं बोलेगा एग्जाम में। नाउ लेट्स कम टू रूट प्रेशर। रूट प्रेशर करने से पहले अपने को टीएस ऑफ रूट करना पड़ेगा। टीएस क्या है मैम, ट्रांसवर्स सेक्शन। ट्रांसवर्स सेक्शन क्या है मैम, ये है मेरा रूट, ये रूट का अंदर क्या चल रहा है मेरे को जानना है। तो मेरे को रूट को कहीं से तो कट करना पड़ेगा, या तो हॉरिजॉन्टली कट कर लूं या तो वर्टिकली कर दूं। मैं हॉरिजॉन्टली करूंगी, तो मैंने ये रूट को हॉरिजॉन्टली कट कर दिया। अभी अंदर क्या है, दिख रहा है क्या, हाँ दिख रहा है। दिस सेक्शन इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्स सेक्शन, इज कॉल्ड अ ट्रांसवर्स सेक्शन।
ट्रांसवर्स क्यू, ट्रांसवर्स सेक्शन में क्या करेंगे, हॉरिजॉन्टली कट करेंगे एंड बर्ड्स आई व्यू से, मतलब ऊपर से देखेंगे कि हाँ भाई इसके अंदर मामला क्या है, इसके अंदर चल क्या रहा है एग्जैक्टली। तो यहाँ पे हमने वही किया है, ये मेरा रूट है, ये रूट को मैंने कट किया हॉरिजॉन्टली, तो रूट ऐसा दिखेगा कुछ, ठीक है, ऊपर से देख रहे ट्रांसवर्स सेक्शन। कुछ भी डाउट होगा बच्चों कमेंट सेक्शन में लिखना, मैं कमेंट्स पढ़ती हूँ। अभी मेरे को है ना, मैंने क्या करना है, मैंने इसको डायग्राम बनाना है। आई विल स्टार्ट विद द आउटर मोस्ट पार्ट एंड आई विल गो ऑल द वे इन। सबसे अंदर होता है जाइलम, सबसे अंदर क्या होता है, जाइलम। चलो ठीक है, तो अभी ये पूरा का पूरा पार्ट नहीं बनाऊंगी, आई एम जस्ट गोइंग टू ड्रॉ वन सेक्शन हियर। समझ में आया, सेंट्रल का पार्ट मैंने पूरा बना दिया सेंटर, बट बाजू में ये पूरा ऐसे सर्कल में चलेगा, मतलब मैंने पूरा का पूरा केक बनाया नहीं है, ये बस एक केक का पीस है, बिकॉज पूरा का पूरा केक एक ही जैसा है। पूरा का पूरा पिज्जा बनाया नहीं है हमने, बस पिज्जा का एक स्लाइस बनाया, बिकॉज वो पूरा का पूरा सेम है। तो सर्कल पार्ट पूरा लिया है, बाकी ये जो ब्लू सेल्स है ये पूरे सर्कल में चलेंगे, रेड सेल पूरे सर्कल में चलेंगे। समझ में आया ना, रूट को ट्रांसवर्स सेक्शन देख रहे हैं, रूट को हॉरिजॉन्टली कट कर दिया, फिर बर्ड्स आई व्यू कटे हुए पार्ट को ऊपर से देख रहे हैं। तो सबसे बाहर से चालू करेंगे, ऑब्वियसली आउटर मोस्ट लेयर इज एपिडर्मिस। एपिडर्मिस में से हेयर लाइक एक्सटेंशंस कमिंग आउट इज रूट हेयर। ओके मैम, ये तो हमको पहले से आता था। चलो, तो इसके अंदर यू हैव मल्टीपल लेयर्स ऑफ सेल कॉल्ड कॉर्टेक्स। क्या है, कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स बोलो या कॉर्टिकल सेल बोलो, वन एंड द सेम। तो ये है मेरे कॉर्टिकल सेल्स या कॉर्टेक्स। फिर जैसे बाहर का एपिडर्मिस, वैसे कॉर्टेक्स के अंदर का है एंडोडर्मिस। क्या है, एंडोडर्मिस। एपी बाहर, डर्मिस लेयर, एंडो अंदर, डर्मिस लेयर। सो बाहर का लेयर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स के बाहर एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स के अंदर एंडोडर्मिस। अभी इसके अंदर एंडोडर्मिस के अंदर है ब्लैक वाला पेरीसाइकल। क्या है, पेरीसाइकल। पेरीसाइकल एनक्लोजेज योर वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल मतलब जाइलम एंड फ्लोएम। वैस्कुलर बंडल में भी बाहर की तरफ है आपका फ्लोएम एंड सबसे सेंटर में होगा आपका जाइलम। बाहर फ्लोएम, अंदर जाइलम। बाहर से अंदर चलेंगे, सबसे बाहर रूट है, सबसे बाहर रूट है, फिर आता है एपिडर्मिस, फिर आता है कॉर्टेक्स, फिर आता है एंडोडर्मिस, फिर आता है पेरीसाइकल, फिर है फ्लोएम, फिर है जाइलम। मैम ये बीच का खाली रहेगा क्या जगह? नहीं, खाली नहीं रहेगा, यहाँ पे भी ऐसे आपके पेरेंकाइमा सेल्स भरे हुए रहेंगे जो मैंने बनाया नहीं है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली यू विल हैव सेल्स। सिर्फ एक ही फ्लोएम एक ही जाइलम होगा क्या? नहीं, पूरा ऐसे बाहर सर्कल में फ्लोएम एंड अंदर सर्कल में जाइलम रहेगा। मैंने एक एक ही बनाया है। वापस से बाहर से अंदर चलेंगे, सबसे बाहर रूट है, फिर है एपिडर्मिस, फिर है कॉर्टेक्स, फिर है एंडोडर्मिस, फिर है पेरीसाइकल एंड आपका फ्लोएम एंड जाइलम। Now I want you all to just rewind this. अब देख लो सीक्वेंस, अभी का भी मेमोराइज कर लो एंड पॉज द वीडियो, गो इन द कमेंट एंड राइट द सीक्वेंस। ऐसा करने से क्या होगा, इधर का इधर सब याद हो जाएगा। वो हो गया मेरा सीक्वेंस। डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, लेबल पार्ट करने पूछेंगे एंड फिर वो लोग पूछेंगे रूट हेयर को इसमें से डिफाइन करो। तो अगर आपको ये आ जाता तो रूट प्रेशर को डिफाइन करना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी यहाँ पे क्या सीन चल रहा है वो देखेंगे। सो यहाँ पे मेरे पास बाहर सॉइल होगा, सॉइल में पानी ज्यादा है, रूट हेयर में पानी कम है। सो वाटर विल गो फ्रॉम द सॉइल इनटू द रूट हेयर सेल। एंडो ऑस्मोसिस, मूवमेंट, यहाँ पे पानी ज्यादा आ गया तो यहाँ पे पानी ज्यादा हो गया कंपेयर टू बाजू का कॉर्टिकल सेल। तो कहाँ पे जाएगा पानी? फ्रॉम रीजन ऑफ इट्स हायर कंसंट्रेशन टू रीजन ऑफ इट्स लोअर कंसंट्रेशन वाया सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ऑस्मोसिस। तो यहाँ का पानी इधर जाएगा। जैसे इधर पानी आया तो इधर पानी ज्यादा हो गया कंपेयर टू बाजू वाला सेल, तो इधर से पानी इधर जाएगा। ऐसा करते 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 आपका वाटर इज गोइंग टू गो ऑल द वे अप टू जाइलम एंड जाइलम से ऊपर उसको कौन खींचेगा? ट्रांसपिरेशनल पुल। ट्रांसपिरेशन चैप्टर में किया है। तो ये क्या हो रहा है मैम? कंटिन्यूअस इनफ्लो हो रहा है क्या? हाँ, पानी का कंटिन्यूअस इनफ्लो हो रहा है। कैसे हो रहा है? सेल टू सेल ऑस्मोसिस से हो रहा है क्या?
हाँ, सेल टू सेल ऑस्मोसिस से हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर इन द रूट्स, रूट में एक प्रेशर बिल्डअप होएगा क्या? हाँ होएगा। एंड ये प्रेशर जो रूट में बिल्डअप हो रहा है उसको क्या नाम दूं? नो ब्रेनर, रूट प्रेशर नाम दे दो। प्रेशर है, रूट में है तो रूट प्रेशर है। क्यों प्रेशर बिल्डअप हो रहा है? कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ वाटर। कैसे? सेल टू सेल ऑस्मोसिस। एंड बिकॉज ऑफ दिस कंटिन्यूअस इनफ्लो, नीचे जो प्रेशर बिल्डअप होता है वो पानी को ऊपर पुश करेगा क्या? हाँ, रूट में से जाने के लिए एक ही जगह है, ऊपर। सो विल दिस फोर्स हेल्प इन असेंट ऑफ सैप? Definitely yes. What is ascent of sap? Ascent is upward movement. Sap क्या है? Water and minerals. तो हाँ, यहाँ पे प्रेशर बिल्डअप हो रहा है। Because of this continuous inflow of water, root is going to push water and minerals up. Ascent of sap हुआ क्या? हाँ, ऊपर से फोर्स कौन है जो पानी एंड मिनरल्स को खींच रहा है? ट्रांसपिरेशनल पुल। नीचे से कौन फोर्स है जो पानी को ऊपर धकेल रहा है? रूट प्रेशर। ऑब्वियसली अगेंस्ट ग्रेविटी जाना है, कोई छोटी बात नहीं है। सो अगर आपको ये समझ में आ गया, डेफिनेशन एवी हो जाएगा। रूट प्रेशर, प्रेशर डेवलप्ड इन द रूट्स। बच्चे लिखते हैं बाय नहीं है, इन द रूट्स, ड्यू टू कंटिन्यूअस इनफ्लो ऑफ water by cell to cell osmosis which helps in ascent of sap. Very easy. Pressure developed in the roots due to continuous inflow of water by cell to cell osmosis which helps in ascent of sap. आपका definition हो गया। और यहाँ पे एक मेरा force भी हो गया, force which helps in ascent of sap, root pressure. So ये हो गया अपना टर्गर मूवमेंट। अपने को टीएस ऑफ रूट आ गया। सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट फोर्सेस व्हिच हेल्प इन असेंट ऑफ सैप। सबसे मेजर फोर्स जो असेंट ऑफ सैप में हेल्प करता है, असेंट ऑफ सैप मालूम है ना, अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, बिकॉज नीचे से पानी एंड मिनरल्स को ऊपर लाना है अगेंस्ट ग्रेविटी, तो कोई ना कोई फोर्स लगेगा। मेजर फोर्स कौन है? ट्रांसपिरेशनल पुल। वो ट्रांसपिरेशन चैप्टर का भी वीडियो प्लेलिस्ट है, पूरा का पूरा चैप्टर, आप वो जाके देख सकते हो। यहाँ पे मैं ओवरव्यू दे देती हूँ। लीफ है, लीफ में से पानी बाहर गया, यहाँ पे खाली जगह हो जाती है, खाली जगह में एक फोर्स क्रिएट होता है, सक्शन फोर्स। तो नीचे का पानी ऊपर, यहाँ पे खाली जगह, कौन सा फोर्स? सक्शन फोर्स। नीचे का पानी ऊपर, नीचे का पानी ऊपर। सो दिस ट्रांसपिरेशन, लॉस ऑफ वाटर बाय ट्रांसपिरेशन क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स विच हेल्प्स इन असेंट ऑफ सैप। ये आपका ट्रांसपिरेशनल पुल है विच इज द मेजर फोर्स विच हेल्प्स इन असेंट ऑफ सैप। उसके बाद आ जाता है आपका रूट प्रेशर, नीचे से जो धक्का मार रहा है वो। तीसरा है कैपिलैरिटी। कैपिलैरिटी क्या है? आपका जो जाइलम वेसल्स होता है ना, जिसमें से पानी ऊपर जाने वाला है, उसका डायमीटर बहुत छोटा रहता है। इतना छोटा रहता है कि इसके अंदर एक सर्टेन काइंड ऑफ वैक्यूम या सक्शन फोर्स ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाता है विच हेल्प्स इन असेंट ऑफ सैप। अगर आपने केमिस्ट्री लैब में, स्कूल में जाओ, केमिस्ट्री लैब में लैब अटेंडेंट को बोलो कि सर एक मुझे कैपिलरी ट्यूब दिखा दो। वो ट्यूब होती है जो एकदम ही नैरो होती है डायमीटर की। आप हथेली में पानी लोगे और कैपिलरी ट्यूब उसमें डालोगे तो पानी अपने आप अंदर घुसता है। ऐसा क्या जादू है कैपिलरी ट्यूब में? कैपिलरी ट्यूब का डायमीटर बहुत छोटा है, इतना छोटा कि एयर मॉलिक्यूल्स भी अंदर नहीं जा सकते। बिकॉज ऑफ दैट एक ऑटोमेटिक सक्शन फोर्स अंदर क्रिएटेड है जो कोई भी चीज को अपने अंदर सक कर लेता है। सो सेम जाइलम वेसल्स एक ट्यूब ही तो है, तो उनका डायमीटर बहुत छोटा होता है विच क्रिएट्स अ सक्शन फोर्स विच हेल्प्स इन असेंट ऑफ सैप। ये जो तीन फोर्सेस है ना, ट्रांसपिरेशनल पुल, रूट प्रेशर, कैपिलैरिटी, ये तीनों साथ में ही असेंट ऑफ सैप करते हैं। तो मैम हमारे को टेक्स्ट बुक में कोहेजन अधेजन भी दिया है अंडर द सेम हेडिंग। एग्जाम में अगर पूछा है नेम टू फोर्सेस विच हेल्प इन असेंट ऑफ सैप, आप ये तीनों में से कोई दो लिखोगे। मेरे हिसाब से ट्रांसपिरेशनल पुल एंड रूट प्रेशर लिखो। तो मैम कोहेजन एंड अधेजन क्या करता है? कोहेजन एंड अधेजन असेंट ऑफ सैप में एज सच कोई हेल्प नहीं करता है, बट इट हेल्प्स टू मेंटेन अ कंटिन्यूअस वाटर कॉलम। इसका मतलब क्या है? ये जो जाइलम वेसल्स में है ना, पानी कभी ऊपर ज्यादा स्पीड से जाएगा, कभी कम स्पीड से जाएगा, तो चांसेस है क्या कि वाटर में ही एयर बबल्स ट्रैप हो? हाँ चांसेस है, बट तो होता है क्या? इल्ले नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? बिकॉज ऑफ कोहेजन एंड अधेशन। तो आपको एक कंटिन्यूअस वाटर कॉलम मिलता है बिकॉज ऑफ कोहेजन एंड अधेशन। कैसे? देखते हैं।
कोहेजन में काउंटर स्ट्राइक याद रखो, या चार्टर्ड सेक्रेटरी जो भी है. सो कोहेजन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स. एस इज सिमिलर. कोहेजन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन सिमिलर मॉलिक्यूल्स. यहाँ पे कौन से सिमिलर मॉलिक्यूल्स की मैं बात कर रही हूँ? वाटर एंड वाटर. तो अगर मैं एक मॉलिक्यूल ऑफ वाटर को ऊपर खींच रही हूँ तो वो ये दूसरे को छोड़ के ऊपर अकेला चले जाएगा क्या? नहीं, बेस्टीज है ये लोग. तो अगर मैं एक को खींचूंगी तो वो दूसरे को लेके आएगा, दूसरा तीसरे को लेके जाएगा. सिर्फ लाइन में नहीं, आजू बाजू वाले को भी वो लोग नहीं छोड़ेंगे. तो आप एक मॉलिक्यूल को लो तो वो लोग वाटर वाटर एक दूसरे को छोड़ेगा नहीं. अगर वाटर वाटर एक दूसरे को छोड़ेगा नहीं तो बीच में एयर गैप आएगा क्या? चांस ही नहीं है, आएगा ही नहीं. सो कोहेजन हेल्प्स इन मेंटेनिंग कंटिन्यूअस वाटर कॉलम बिकॉज वाटर एंड वाटर मॉलिक्यूल आर गोइंग टू बी अट्रैक्टेड टू ईच अदर. वो लोग एक दूसरे को छोड़ेंगे ही नहीं, तो बीच में एयर आने का सवाल आता ही नहीं है. देन यू हैव अडेशन. एड याद रखो, अडेशन इज फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन डिसिमिलर मॉलिक्यूल्स. डिसिमिलर कौन से मॉलिक्यूल्स आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज वाटर एंड द वॉल ऑफ जाइलम वेसल. ठीक है, क्या है देखेंगे. अभी यहाँ पे वाटर है एंड ये है आपका वॉल ऑफ जाइलम वेसल. इन दोनों के बीच में यहाँ पे एयर ट्रैप हो सकता है क्या? हाँ, बट होता है क्या? नहीं. क्यों? बिकॉज ये वॉल ऑफ जाइलम वेसल एंड वाटर मॉलिक्यूल आर अट्रैक्टेड वाया अडेशन. तो ये लोग एक दूसरे को छोड़ते ही नहीं है. सो बेसिकली आप जब ये वाटर मॉलिक्यूल को ऊपर खींचोगे इट विल रोल ओवर द जाइलम वेसल. ये जाइलम वेसल को कभी छोड़ेगा नहीं. कभी नहीं छोड़ा तो बीच में एयर मॉलिक्यूल आएगा क्या? नहीं. सो बेसिकली कोहेजन अडेशन आपको कंटिन्यूअस वाटर कॉलम देता है विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ एयर बबल्स. बाकी के 3 फोर्सेस आपको असेंट ऑफ सैप में हेल्प करते हैं. आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो एक लाइक तो बनता है. ऑल्सो गाइज आई हैव स्टार्टेड अ न्यू चैनल जहाँ पे मैं अपने डेली लाइफ के बारे में बताती हूँ, रिद्धि दवे व्लॉग्स. डू चेक आउट दैट चैनल. अगर आपको अच्छा लगे तो यू कैन फॉलो मी देयर एज वेल. I will meet you and also suggest me what chapter should I take next or concepts basically because अभी I am running थोड़ा short of time. तो short content मुझे बताइए, पूरा चैप्टर नहीं, कोई चैप्टर में से आपको कोई कंटेंट क्या देखना अच्छा लगेगा तो I will take it that for you. मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. Till then you know what to do. Stop wishing and start doing, you guys.